सीमा पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के दिलों में आग जल रही थी। जम्मू के पास स्थित एक आर्मी कैंट, जहां हर दीवार, हर गेट और हर सिपाही सिर्फ एक ही मकसद के लिए खड़ा था, भारत की रक्षा। इसी कैंट से जुड़ी थी एक औरत, नाम था अनामिका। अनामिका किसी आम औरत की तरह नहीं थी। वह एक जेसीओ रैंक के शहीद फौजी की विधवा थी। उसका पति सूबेदार अजय सिंह कारगिल सेक्टर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ था। पूरा कैंट उसके पति की शहादत को सलाम करता था। अनामिका को शहीद की पत्नी कहकर सम्मान दिया जाता था, लेकिन इसी सम्मान के पीछे छिपा था एक खौफनाक सच। पति की मौत के बाद अनामिका टूट चुकी थी। सरकार से पेंशन, कैंट में क्वार्टर और अफसरों का सम्मान सब था, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। धीरे धीरे उसने कैंट के अंदर की दिनचर्या समझनी शुरू की। कौन सा अफसर कब आता है, कौन सी यूनिट कब मूव करती है, कहां सिक्योरिटी कम रहती है। वो सब एक फौजी की पत्नी होने के नाते किसी को शक नहीं हुआ। एक दिन उसके फोन पर मैसेज आया, आप अकेली हैं, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। मैसेज पाकिस्तान के एक नंबर से था। पहले उसने अनदेखा किया, फिर दूसरा मैसेज, फिर कॉल। वो आदमी खुद को राहिल बताता था। धीरे धीरे उसने अनामिका के जख्मों पर मरहम लगाया। झूठी सहानुभूति, मीठी बातें और पैसों का लालच। राहिल असल में इसी का एजेंट था। शुरुआत छोटी थी, बस कैंट की एक फोटो भेज दो, आज कितने ट्रक निकले। अनामिका को लगा इसमें क्या ही जाएगा, लेकिन हर फोटो, हर जानकारी देश की सुरक्षा को कमजोर कर रही थी। वो एक शहीद की पत्नी होकर उसी वर्दी को धोखा दे रही थी जिसने उसके पति को अमर बनाया था। आर्मी इंटेलिजेंस को कुछ अजीब मूवमेंट्स दिखने लगे। जानकारी लीक हो रही थी, बिल्कुल अंदर से। शक की सुई घूमते घूमते कैंट के ही क्वार्टरों तक पहुंची। एक नाम बार बार सामने आया, अनामिका। इंटेलिजेंस ने उसे पकड़ने के लिए खामोशी से जाल बिछाया। फेक ऑपरेशन प्लान, गलत मूवमेंट डेट, और जानबूझकर उसे वही जानकारी दी गई। और वही जानकारी कुछ ही घंटों में पाकिस्तान पहुंच गई। अब शक यकीन में बदल चुका था। एक रात जब अनामिका फोन पर राहिल से बात कर रही थी, दरवाजा टूटा। इंडियन आर्मी। फोन नीचे रखो। उसके हाथ कांप गए। फोन गिर पड़ा। स्क्रीन पर पाकिस्तान का नंबर चमक रहा था। उसी जगह उसकी पूरी साजिश बेनकाब हो गई। एक शहीद की पत्नी देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार। पूछताछ में अनामिका टूट गई। पैसा, अकेलापन और लालच सब कबूल किया। लेकिन एक सवाल हर अफसर के दिल में गूंज रहा था, जिस वर्दी ने तुम्हें इज्जत दी, उसी को धोखा देते वक्त जरा भी डर नहीं लगा। अनामिका के पास कोई जवाब नहीं था। देशभक्ति सिर्फ वर्दी पहनने से नहीं, नियत से होती है। दुश्मन गोलियों से नहीं, लालच और भावनाओं से वार करता है। अनामिका की गिरफ्तारी के बाद पूरे आर्मी कैंट में सन्नाटा था। जिस औरत को सब शहीद सूबेदार अजय सिंह की पत्नी कहकर सम्मान देते थे, आज वही देशद्रोह की आरोपी बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी अब शुरू होती है। इंटेलिजेंस रूम की लाइट तेज थी। सामने टेबल के इस पार अनामिका बैठी थी, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन अभी भी चुप। कर्नल राठौर ने फाइल बंद की और बोले,
तुम्हारे पति ने इसी देश के लिए जान दी थी। आज उसी देश को बेचते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। अनामिका ने पहली बार आंख उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पछतावा नहीं। पूछताछ के दौरान उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। पति की शहादत के बाद लोगों का सम्मान धीरे धीरे हमदर्दी में बदल गया। फोन कम होने लगे, त्योहार अकेले गुजरने लगे। कैंट में लोग कहते थे, शहीद की पत्नी है, मजबूत होगी। लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि रातें कैसे कटती हैं। यही वो वक्त था जब राहिल उसकी जिंदगी में आया। राहिल रोज बात करता, पूछता खाना खाया, दवा ली, नींद आई। धीरे धीरे अनामिका को लगा कोई तो है जो उसे औरत समझता है, सिर्फ शहीद की विधवा नहीं। और यहीं से भावनाओं की जमीन पर देशद्रोह की इमारत बनने लगी। एक दिन राहिल ने कहा, बस एक छोटी सी जानकारी चाहिए, आपको किसी को नुकसान नहीं होगा। पहली बार 10,000 रुपए आए। अनामिका घबरा गई, लेकिन पैसों की चमक डर से ज्यादा तेज थी। फिर 25,000 रुपए, फिर 40,000। अब वो जानकारी देने लगी, बिना सोचे। दूसरी तरफ आर्मी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट साफ थी। सूचनाएं सटीक हैं, टाइमिंग अंदरूनी है, लीक किसी विश्वसनीय व्यक्ति से है। एक मेजर ने कहा, सर, दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है। इंटेलिजेंस ने फैसला किया, सीधा अरेस्ट नहीं, पहले पूरा नेटवर्क निकाला जाएगा। अनामिका को जानबूझकर एक फर्जी ऑपरेशन की जानकारी दी गई। जैसे ही उसने वो जानकारी राहिल को भेजी, पाकिस्तान की तरफ अचानक मूवमेंट दिखी। अब सबूत पक्का था। जब ये सबूत अनामिका के सामने रखे गए, तो उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे लगा मैं बस अपनी जिंदगी बचा रही हूं। कर्नल ने जवाब दिया, और कितने जवानों की जिंदगी खतरे में डालकर। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात अनामिका को नींद नहीं आई। उसे सपना आया, उसका पति वर्दी में खून से सना। वो बस इतना बोला, मैं सरहद पर मरा था, तूने मुझे यहीं मार दिया। अनामिका चीख कर उठ बैठी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि राहिल अकेला नहीं था। नेटवर्क बड़ा था, और अनामिका अब सिर्फ आरोपी नहीं, एक मोहरा बन चुकी थी। अनामिका अब सिर्फ एक आरोपी नहीं थी, वो एक ऐसी कड़ी बन चुकी थी जो पूरे नेटवर्क को तोड़ सकती थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो सच में बोलेगी या आखिरी वक्त तक चुप रहेगी? कर्नल राठौर ने फाइल बंद की और साफ शब्दों में कहा, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, देशद्रोह की सजा, दूसरा, देश के लिए सच। अनामिका ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं सब बता दूं, तो क्या मेरे पति का नाम बच जाएगा? कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर जवाब आया, नाम नहीं, मौका मिलेगा उसकी शहादत का कर्ज चुकाने का। अनामिका को कंट्रोल्ड सर्विलांस में रखा गया। फोन, मैसेज, कॉल सब रिकॉर्ड हो रहे थे। उसे कहा गया, राहिल से वैसे ही बात करो जैसे पहले करती थी। लेकिन अब हर शब्द देश के लिए हथियार था। कुछ ही दिनों में
राहिल को शक होने लगा। उसने पूछा, आजकल तुम्हारी आवाज बदली हुई है। अनामिका ने संभल कर जवाब दिया, डर लगने लगा है। अगर पकड़ी गई तो? राहिल हंसा, डर की जरूरत नहीं, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। यही शब्द इंटेलिजेंस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गए। धीरे धीरे सच खुलता गया। राहिल सिर्फ एक हैंडलर था। असल मास्टरमाइंड नेपाल बॉर्डर के पास बैठा था। वहां से पैसे, निर्देश और टारगेट तय होते थे। अनामिका से अब बड़े सवाल पूछे जाने लगे। ब्रिगेड मूवमेंट, नए हथियारों की डिलीवरी, ट्रेनिंग स्केड्यूल, हर जवाब इंटेलिजेंस को नेटवर्क के और करीब ले जा रहा था। लेकिन खतरा बढ़ चुका था। एक रात अनामिका के फोन पर सिर्फ एक लाइन आई, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो याद रखना, हम दूर होकर भी पास हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गई, अब खेल बहुत आगे निकल चुका है। उस रात उसने अपने पति की तस्वीर हाथ में ली। वर्दी में खड़ा अजय सिंह, सीधी नजर, सख्त चेहरा। अनामिका बुदबुदाई, मैंने गलती की, लेकिन क्या एक मौका और मिलेगा? उसे पहली बार सच में पछतावा हुआ। आर्मी इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन प्रायश्चित। प्लान साफ था, राहिल को भारत बुलाना और पूरे नेटवर्क को एक साथ दबोचना। अनामिका को आखिरी बार एक बड़ा झूठ बोलना था, देश के लिए। कैंट में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार था। और उस तूफान के बीच खड़ी थी एक औरत जिसने गद्दारी की थी, और अब शायद उसे सुधारने का आखिरी मौका मिल रहा था। रात के ठीक 2:40 बजे सीमा के पास एक सुनसान इलाका, हल्की बारिश, धुंध और सन्नाटा। इसी जगह राहिल को आना था। अनामिका की आखिरी कॉल के बाद आईएसआई पूरी तरह आश्वस्त थी कि उनकी सबसे भरोसेमंद सोर्स अब भी उनके साथ है। अनामिका ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। सब कुछ तैयार है, कल रात मूवमेंट होगी। फोन कट हुआ। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। कर्नल राठौर ने बस इतना कहा, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। रात 3:15 बजे एक गाड़ी नेपाल बॉर्डर से अंदर घुसी। नंबर प्लेट फर्जी थी। अंदर 2 लोग। जैसे ही गाड़ी तय पॉइंट पर रुकी, चारों तरफ से आर्मी कमांडो। 1 सेकंड भी नहीं लगा। यू आर सराउंडेड। राहिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन अगला पल उसे जमीन पर गिरा हुआ मिला। नेटवर्क का मास्टरमाइंड आज जिंदा पकड़ा गया था। जब राहिल को अनामिका के सामने लाया गया, उसकी आंखों में नफरत थी। तुमने धोखा दिया। अनामिका ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ, जैसे मैंने अपने देश के साथ किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया। सबूत साफ थे। रिकॉर्डिंग्स, ट्रांजैक्शन, चैट्स। जज का फैसला गूंजा। शहीद की पत्नी होना देशद्रोह का लाइसेंस नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। अनामिका को कड़ी सजा सुनाई गई। कोई रियायत नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। लेकिन कोर्ट ने
एक अलग आदेश भी दिया। सूबेदार अजय सिंह देश के लिए शहीद हुए थे। उनकी शहादत पर कोई दाग नहीं लगाया जा सकता। उनका नाम शहीदों की सूची में और ऊंचे सम्मान के साथ दर्ज किया गया। वर्दी जीत गई थी। जेल की सलाखों के पीछे अनामिका बैठी थी, हाथ में वही पुरानी तस्वीर। उसका पति वर्दी में। उसकी आंखों से आंसू गिरे। तुम सरहद पर सही थे, गलत मैं थी। बाहर तिरंगा हवा में लहरा रहा था। देश आगे बढ़ चुका था। दुश्मन बाहर हो तो लड़ाई आसान होती है, लेकिन जब दुश्मन हमारे भरोसे के अंदर छिपा हो, तब सबसे बड़ी जरूरत होती है जागरूकता और ईमानदारी की। शहादत अमर होती है। गद्दारी कभी माफ नहीं होती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए, जय हिंद।